तो वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में, जहाँ आज हम आपको बताने वाले हैं बहुपद अध्याय 2 जो कक्षा 10वीं में दिया हुआ है। साथ में जो है ये जो एमपी वर्ग 1 का जो एग्ज़ाम होगा मेंस का, और वर्ग 2 का भी एग्ज़ाम होगा, और साथ ही साथ जो है एमपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा। तो आप किस प्रकार से जो है बहुपद के सवाल अगर आपके सामने आते हैं तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाल के लाएंगे। तो हम कुछ सवालों के माध्यम से जो है आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है आपके सामने अगर बहुपद के सवाल आने से समस्या जो है आपके सामने आती है तो उसको किस प्रकार से आप हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद के बारे में जो है कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं कि बहुपद जो होता है उसका जो व्यापक समीकरण या व्यापक रूप जो हम कहेंगे तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये है द्विघात बहुपद। हाँ दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये है द्विघात बहुपद। अगर हम बात करें बहुपद की तो अगर कोई बहुपद इस रूप में दिया हुआ है तो ये जो x है, x की उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है। कि x की उच्चतम घात को, x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। ये हो गया बहुपद। और बहुपद के बहुत से रूप होते हैं, जैसे समझ लो कि रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, जैसे आपके सामने ये लिखा है उसका व्यापक रूप। वैसे ही जो है अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें तो वो होता है ax प्लस b। इस प्रकार से जो है आपको दिख लेना है। इसमें एक आपका न्यूटन ये भी बनता है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। शून्यकों की संख्या इसमें होगी 1। अगर रैखिक बहुपद है यानी एक घात वाला बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या होगी 1। अगर वही बात हम करें द्विघात बहुपद की, जिसका व्यापक रूप हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें आप देखेंगे कि द्विघात यानी कि 2 घात का बहुपद, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाती है 2। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे, अगर 3 घात वाला ले लिए तो शून्यकों की संख्या भी 3 हो जाएगी, 4 घात वाला ले लिए तो 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको समझ आ जाए कि अगर कोई रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात या चतुर्घात वाला बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। और px में जो है x की उच्चतम घाती जो है बहुपद की घात कहलाती है। तो इस प्रकार से आप उसके बारे में जो है थोड़ी बेसिक चीज़ें आप जान सकते हैं। 4 घात के बहुपद को जब आपने समझा, इसमें अब दूसरा चैलेंज हमारे सामने निकल के आता है कि बहुपद में जो है हम उसके शून्यक किस प्रकार से निकालेंगे। तो बहुपद के शून्यक निकालने के लिए जो है आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जिसको बोला जाता है बहुपद का योग और बहुपद का गुणनखंड, तो उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। जिस प्रकार से जो है अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस प्रकार का अगर कोई बहुपद का फॉर्मूला दिया हुआ है, अब इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारे पास एक बहुपद दिया है जिसके शून्यकों को हमको ज्ञात करना है। तो अगर इस प्रकार का आपके पास अगर कोई बहुपद का समीकरण दिया हुआ है तो उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बहुपद का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में a, और साथ में जो है बहुपद का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन में a। अगर ये 2 चीज़ें जो है आपको पता है तो आप जो है किसी भी बहुपद का जो है
आराम से शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे इसको करके दिखाते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक दिया हुआ है, तो इसको हम समीकरण में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब ये हो गया हमारे पास एक समीकरण। अब इसमें जो है इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। आप अच्छे से जानते होंगे गुणनखंड विधि को। तो हमको इसमें ऐसी संख्या सोचना है कि गुना करने पे 10 आए और जोड़ने पे 7 आए, है ना। तो हम सीधे से देखते हैं कि 10 कौन से पहाड़े में आता है। तो 10 आता है पहाड़े में 2 गुना 5, 5 गुना 2 10, या 10 गुना 1 और 1 गुना 10। लेकिन हम जब ये हमारे पास 4 पॉसिबल मान निकल के आ रहे हैं, इसमें हमको देखना है कि जोड़ने पे 7 आए। तो 10 और 1 11 होता है। तो ये दो मान जो है हमारे कैंसिल हो जाते हैं। अब बचते हैं हमारे पास ये 2 मान। तो अगर 5 और 2 को हम जोड़े तो 7, यानी ये जो है दोनों को जो है अच्छे से फिट बैठ रहा है दोनों इसमें। तो इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये लिख दिए x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ये जो 7x था उसी को हमने जो है 2x प्लस 5 लिख दिया है। 5 और 2 7। तो इससे घबराने की बात नहीं है। अब इसमें जो है आपको दो जोड़े बना देना है। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा। अब ये 2 जोड़े में से जो है कॉमन चीज़ें निकालनी है। इसमें x है, इसमें भी x है, तो x आ गया बाहर। इसमें बचा x। अब इसमें चूंकि हमने x बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे बच गया धन 2। उसी प्रकार इस जोड़े में से भी जो है 5 दिख रहा है, इधर भी 5 है, 5 दूनी 10 होता है। तो धन 5 बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे भी बचा x धन 2। सही है या नहीं। इसको आप देख सकते हैं कि 5 का गुना जब हम x में करेंगे तो 5x, 5 का गुना 2 में करेंगे तो 10। यानी इस प्रकार आप जान भी सकते हैं कि हमारा जो गणित है या हम गणित में जो आगे बढ़ रहे हैं तो वो सही जा रहे हैं। अब चूंकि ये 2 बार आ चुका है तो इसको एक बार लिखना है हमको कोष्टक में x प्लस 2 और x प्लस 5 बराबर 0। अब x धन 2 बराबर 0, x बराबर ऋण 2। इस प्रकार से जो है आपको एक शून्यंक मिल जाएगा। उसी प्रकार x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5। ये जो है आपको अल्फा और बीटा के मान पता चल गए कि अल्फा बराबर ऋण 2 और बीटा बराबर ऋण 5। इस प्रकार से जो है आप गुणनखंड विधि से आराम से जो है शून्यंक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी सत्यता की जांच किस प्रकार से करेंगे तो अब आगे हम आपको बताते हैं। तो जैसे आपने अभी देखा कि किस प्रकार से जो है हम गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी बहुपद जो द्विघाती बहुपद है उसके गुणनखंड से शून्यंक निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से। अब उसकी हम सत्यता की जांच करते हैं। जैसे अल्फा का मान हमारे पास निकल के आया था ऋण 2 और बीटा का मान निकल के आया था ऋण 5। अब शून्य को की सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच। तो इसके लिए जो है जैसे अभी हमने बताया था कि बहुपद का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान में a। अल्फा का मान आया था हमारे पास ऋण 2 इसमें और बीटा का मान था ऋण 5। अब साथ में देखना है कि हमको जो हमारा समीकरण था वो था x² प्लस 7x प्लस 10। इसका जो मानक समीकरण था ax² प्लस bx प्लस c। इससे तुलना हम करें तो a बराबर आ जाता है 1, b बराबर आ जाता है 7 और c बराबर आ जाता है 10। तो ये चीज को जो है हमको यहीं पे लिखना है। तो सूत्र का ऋण b का मान है 7, a का मान है 1, तो ये हो गया भाई ऋण 7 बराबर 1 से 7 में भाग देंगे तो ये भी ऋण 7। यानी दोनों तरफ का जो है दोनों पक्ष समान आ रहे हैं, यानी हमारा एक जो है आंसर सही आ गया। अब नंबर 2 पे पढ़ना है जो होता है बहुपद का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान में a। इस प्रकार आप कैसे करोगे तो अल्फा का मान हो गया ऋण 2 गुना बीटा का मान ऋण 5, c का मान है 10 और a का मान है 1। तो 10 से कम 10 तो यहाँ पे आ गया 10
ये भी ऋण ऋण धन, तो ये 10। इस प्रकार से जो है आपको सत्यता की जांच भी कर देनी है। तो ये सवाल जो है किसी भी परीक्षा में बहुत जरूरी लगता है, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो वर्ग 1 हो या वर्ग 2 हो या एमपी पुलिस की भर्ती हो। अगर बहुपद से आपको अगर कोई सवाल आता है शून्य ज्ञात करने के लिए, तो आपको इस प्रकार से जो है मैनेज कर लेना है चीज़ें। धन्यवाद। अभी आपने जो है सिंगल डिजिट वाले नंबर जो द्विघात बहुपद रहेगा उसको हल करना सीखा कि किस प्रकार हम उसके शून्य निकालेंगे और उसकी सत्यता की जांच करेंगे। अगर वो गणित आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल बालाघाटी एजुकेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम और थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि अब हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो डबल डिजिट वाली है कि 3x² - x - 4 = 0। इस प्रकार का कोई दिया है। अभी इसको हमने समीकरण के रूप में लिखा है क्योंकि जब बहुपद में रहता है तो यहाँ 0 नहीं आता, गुणनखंड विधि से बनाना है तो उसको हमने समीकरण के रूप में बदल दिया है। तो जब भी आपके सामने डबल डिजिट वाला नंबर आएगा तो आपको जो है पहले नंबर वाले को अपने दिमाग में गुना कर लेना है दूसरे नंबर वाले से। जैसे किस प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि ये 3 का गुना जो है 4 में कर देना है, तो जो नया समीकरण बन के आएगा वो कुछ इस प्रकार से हमारे पास होगा। अब आपको सोचने में आसानी जाएगी कि हमको भाई ऐसी संख्या लाना है कि गुना करने पे 12 आए और जोड़ने या घटाने पे जो है वो 1 यानी 1 आए। ऐसे नंबर हम सोचते हैं तो 4 × 3 = 12 होता है और 4 में से 3 को घटा देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1। तो उसको जो है अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि देखिए कि सामने में x माइनस वाला है, यानी बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह रहेगा और छोटी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह रहेगा। तो इसको हम सही से अगर लिखें तो ये हो जाएगा 3x² + 3x - 4x - 4 = 0। इसी x को जो है हमने इस रूप में लिख दिया है कि 4 में से 3 जाएंगे तो -x बचेगा, है ना। 3 को 3 के साथ इसीलिए लिखा गया है ताकि हम जब कॉमन लेंगे तो चीज़ें आसान होगी। 4 को 4 के साथ लिखे तो 4 कॉमन निकालने हमको आसानी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हम जो है 2 जोड़े बना लेते हैं। 2 जोड़े बनाने के बाद जो है दोनों में 3 दिख रहा है और x दिख रहा है, तो 3x को कॉमन लीजिए, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 1। उसी प्रकार यहाँ पे भी देख लेना है, तो ऋण दोनों जगह पे 4 दिख रहा है, x धन 1, ये हो गया हमारा इतना बराबर 0। अब दोनों चीजें साथ में है तो x धन 1, 3x ऋण 4 बराबर 0। तो x धन 1 बराबर 0, x बराबर ऋण 1। और इधर जो है 3x ऋण 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 और x बराबर आ जाएगा 4/3। इस प्रकार से जो है आपको अल्फा और बीटा के मान पुनः प्राप्त हो गए। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब इसकी जो है हमको शून्य को की जांच करना है। तो शून्य को की जांच करने के लिए इस समीकरण को देखेंगे तो मानक समीकरण से तुलना किए, इससे तुलना किए तो हमारे पास आया a बराबर 3, b बराबर ऋण 1 और c बराबर ऋण 4। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, बहुपद का योग, बराबर -b/a। अल्फा का मान आ गया हमारे पास ऋण 1 धन बीटा का मान आ गया 4/3 बराबर सूत्र का ऋण और ये है -1, b का मान, a का मान है 3। अगर हम इसको काटें तो समझ में आ रहा है कि ऋण से ऋण कट गया तो 1/3 यानी 1/3 आएगा प्लस वाला। अब इसमें जो है 3 एकम 3 ऋण वाला धन 4/3, ये दोस्तों कट गया तो यहाँ बचेगा 1/3। बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह बराबर 1/3। इस प्रकार से जो है आपका एक गणित जो है सॉल्व हो गया। अब हमको देखना है कि बहुपद का गुणनफल, इसको यहीं पे कर देते हैं। बहुपद का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान पुनः ऋण 1, बीटा का मान 4/3 बराबर c का मान आ गया ऋण 4 और a का मान आ गया है 3।
तो ऋण 3/3, यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ऋण 1 का गुना 4 में होगा, तो ऋण 4/3 बराबर ऋण 4/3। पुनः आपसे कि अगर ये गणित थोड़ा भी समझ में आया हो तो मेरे इस चैनल बालाघाटी एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको समझा कि सिंगल डिजिट और डबल डिजिट वाले जब भी बहुपद के सवाल अगर आपके सामने आते हैं तो किस प्रकार से जो है आप आसान से आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके सत्यता की जांच भी कर सकते हैं।